बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम इंशाल्लाह एंडोक्राइन की एमसीक्यूज़ वाइज जो डबल ए के पॉइंट्स हैं पैथोलॉजी के वो कवर करेंगे। ठीक है, अच्छा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अच्छा, सबसे पहले जो टॉपिक है वो है डायबिटीज़ इंसिपिडिस का। ठीक है, अच्छा डायबिटीज़ इंसिपिडिस जो है वो दो तरह की होती है। ठीक है, सेंट्रल हो सकती है और नेफ्रोजेनिक हो सकती है। नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडिस। ठीक है, अच्छा सेंट्रल डायबिटीज़ इंसिपिडिस के साथ जो बात आप लोगों ने याद करनी है जो एमसीक्यूज़ में आती है कि सेंट्रल डायबिटीज़ इंसिपिडिस में एडीएच का लेवल कम होता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन का लेवल कम होता है। ठीक है, जबकि नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ में एडीएच या तो नॉर्मल होगा या फिर हमारे पास ज़्यादा होगा। ठीक है, अब एडीएच नेफ्रोजेनिक में ज़्यादा है, लेकिन ज़्यादा होने के बावजूद रीनल ट्यूब्यूल्स इसे रिस्पॉन्ड नहीं कर रही होती। ठीक है, नॉट रिस्पॉन्ड, रीनल ट्यूब्यूल्स पे ये एक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, अब एडीएच का काम क्या है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन है ना, ये क्या करता है? डायूरेसिस को स्टॉप करता है। अब इन केस डायूरेसिस स्टॉप नहीं हो रही है, एडीएच नहीं है, डायूरेसिस स्टॉप नहीं हो रही है, इसका मतलब क्या है? पॉलीयूरिया होगा। पेशेंट किसके साथ प्रेजेंट करेगा? पॉलीयूरिया। ठीक है, पेशेंट को पॉलीयूरिया होगा। देखो, पॉलीयूरिया पेशेंट को हो रहा है। ठीक है, मतलब बॉडी में जो है वो वाटर कंटेंट कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है वाटर कंटेंट। ठीक है, तो बॉडी में तो प्लाज्मा की ऑस्मोलैरिटी क्या हो जाएगी? वाटर कंटेंट कम हो रहा है तो प्लाज्मा की ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा हो जाएगी। और यूरिन की ऑस्मोलैरिटी क्या होगी? यूरिन की ऑस्मोलैरिटी कम हो जाएगी। ठीक है, डिक्रीज हो जाएगी, लेस होगी। बेसिक चीज़ समझ आ गई आप लोगों को? देखो, सेंट्रल डायबिटीज़ में क्या होता है कि डिक्रीज होता है एडीएच। नेफ्रोजेनिक में क्या होता है कि नॉर्मल या इंक्रीज एडीएच का लेवल होता है। ठीक है, लेकिन रेडियल ट्यूब्यूल्स फिर भी उस एडीएच को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे होते हैं। इन सब की वजह से यूरिन बहुत ज़्यादा यूरिनेशन होगी। ठीक है, पॉलीयूरिया के साथ पेशेंट प्रेजेंट करेगा, यूरिन की ऑस्मोलैरिटी कम हो जाएगी। ठीक है, डाइल्यूटेड यूरिन जाएगा, तो यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो लेस देन 1.006 हो जाएगी। यूरिन की ऑस्मोलैरिटी भी 300 से लेस हो जाएगी। ठीक है, सीरम की ऑस्मोलैरिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी, 290 से ज़्यादा हो जाएगी। सीरम ऑस्मोलैरिटी विल बी ग्रेटर देन 290। ठीक है, और हमारे पास हाइपर ऑस्मोटिक वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन होगा। अब ये वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शंस वगैरह जो है ना, ये हम इंशाल्लाह रीनल के साथ अच्छे से करेंगे, तो आप लोगों को ये वॉल्यूम वाली सारी बातें वहाँ पे समझ आ जाएंगी। अभी इस वक्त क्या होगा? देखो, वाटर जो है वो बॉडी से निकल रहा है। ठीक है, तो पीछे क्या हो रहा है? वॉल्यूम पहले अगर इतना पानी था, ठीक है, तो अब कितना पानी रह गया? इतना। वॉल्यूम क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्शन हो गई है, कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, अगर इतने ज़्यादा आयंस थे, दूर दूर पड़े थे ना, अब इतने कम पानी में ये करीब करीब आयंस हो गए हैं, तो क्या हो गया? हाइपर ऑस्मोटिक हो गया ना। देखो, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, कॉन्ट्रैक्ट, और आयंस करीब करीब आके हाइपर कॉन्सेंट्रेटेड हो गए ना, हाइपर ऑस्मोटिक हो गए। ठीक है, इसीलिए इस पॉइंट का मतलब क्या है कि हाइपर ऑस्मोटिक वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन हो गई, वॉल्यूम भी कम हो गया और ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा हो गई। इसलिए हम कहते हैं डायबिटीज़ इंसिपिडिस में क्या होता है? हाइपर ऑस्मोटिक वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन होती है। ठीक है, अंडरस्टैंड? ये पॉइंट समझ आ गई आप लोगों को? अच्छा, ये था हमारे पास डायबिटीज़ इंसिपिडिस का बेसिक्स। वैसे डायबिटीज़ इंसिपिडिस में होता क्या है? पॉलीयूरिया होता है, पॉलीफेगिया होता है और पॉलीडिप्सिया होता है। ठीक है, पानी ज़्यादा जा रहा है तो प्यास भी ज़्यादा लगती है फिर। अच्छा, फिर नेक्स्ट चीज़ आ जाती है हमारे पास एक्रोमेगेली और गैगेंटनिज्म, मतलब ग्रोथ हार्मोन के एबनॉर्मैलिटी से हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर एक्सिस ग्रोथ हार्मोन, ये चीज़ मैंने ग्रोथ हार्मोन के साथ फिजियोलॉजी में एक्सप्लेन कर दी थी। हम एक रीड दे देते हैं कि एक्सिस ग्रोथ हार्मोन इन अडल्ट विल कॉज एक्रोमेगेली, अडल्ट में एक्रोमेगेली होगी। ठीक है, और एक्सिस ग्रोथ हार्मोन इन चाइल्ड विल कॉल गैगेंटनिज्म। देखो, चाइल्ड में अभी फिजिस एंड्स क्लोज तो नहीं हुई होती है ना। ठीक है, अगर क्लोज नहीं हुई होती हैं तो उस एंड्स पे क्या होगा? प्रोटीन्स वगैरह की डिपोजिशन होगी ना, तो क्या होगा? बंदा लंबा होता जाएगा। ठीक है, जाइंट सा बंदा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अडल्ट में जो है वो क्या होगा कि सिर्फ मास इंक्रीज होगा बोन का। ठीक है,
इसलिए बच्चों में गाइगेंटिनिज्म होता है। इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस होगा, ग्रोथ हार्मोन ना होने की वजह से, ग्रोथ हार्मोन की वजह से क्या होगा, इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस हो जाएगा, ठीक है। इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप करेगा बंदा। इंक्रीज रिस्क ऑफ कोलोरेक्टल पॉलिप एंड कैंसर, ये एक न्यू पॉइंट है, इसे याद करना है, ये अब याद करने वाला पॉइंट है कि ग्रोथ हार्मोन की वजह से कोलोरेक्टल पॉलिप और कैंसर का रिस्क ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। और उसके अलावा हमें पता है कि ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर या सोमेटोमीडियन के अमाउंट को ज़्यादा करता है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आ जाती है जी, नेक्स्ट चीज़ अब क्या आ जाएगी, नेक्स्ट चीज़ आ जाएगी SIDH। SIDH जिसे हम कहते हैं इनअप्रोप्रिएट सिक्रीशन ऑफ ADH, ठीक है, स्फीयर इनअप्रोप्रिएट सिक्रीशन ऑफ ADH। अब ADH जो है ना वो क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में सिक्रीट हो रहा है, ठीक है। अब ADH जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में, ठीक है। अब ADH क्या करेगा कि बॉडी में क्या करेगा कि रिटेंशन करवाता है वाटर की ना। एक्सेसिव ADH अब क्या करेगा, एक्सेसिव रिटेंशन करवाएगा बॉडी में, एक्सेसिव रिटेंशन करवाएगा बॉडी में, ठीक है। अब इतना पानी था पहले बॉडी में, ठीक है, इसने इतना ज़्यादा रिटेंशन करवाया कि पानी जो है वो इतना ज़्यादा हो गया है, ठीक है। पानी कितना हो गया, इतना ज़्यादा हो गया है बॉडी में, ओके। तो अब क्या होगा